मध्याह्न काल की वेला में तत्वा सूत्र ग्रंथ के उन 7वें अध्याय के अंतर्गत उन भावनाओं का अपन वर्णन कर रहे थे जिन भावनाओं के माध्यम से यह जीव अपने उन व्रतों की सुरक्षा करता है, क्योंकि व्रतों को धारण करना एक अलग विषय है और व्रतों की सुरक्षा करना एक अलग विषय है। क्योंकि पर उपदेश के माध्यम से हम लोग व्रत आदि को स्वीकार कर लेते हैं, पर स्वीकार करने के बाद उन व्रतों की सुरक्षा कैसे की जाए, उन व्रतों की हिफाजत कैसे की जाए, यह सारी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर होती है। क्योंकि हम लोग जब जैसे बताया था उसमें खेत को जोतना अलग विषय है, खेत में बीज को डालना वो एक अलग विषय है, और जब वह फसल पक जाती है और पकने के बाद उसकी सुरक्षा करना एक अलग विषय है। तो उसी प्रकार जो 5 भावनाएं हैं वह उस पकी हुई फसल की तरह है, और जब तक हम उस पकी हुई फसल की सुरक्षा नहीं करेंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो हमारी की हुई मेहनत सारी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए आचार्य यहाँ पर उन व्रतों की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उन 5 भावनाओं के बारे में यहाँ पर बता रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने सर्व व्रतों में जो प्रमुख जो व्रत है वो हमारा होता है अहिंसा व्रत। उस अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं के अंतर्गत यहाँ पर आचार्य ने कहा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्ष्या समति, भाषा समति और आदान निक्षेपण, और उसके बाद में एक विषय और दिया हम लोगों को जिसमें आलोकित पान भोजन। तो ये सारी व्यवस्थाएं उन व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए थी, जिसमें आया था उसमें कि द्रव्य और भाव हिंसा का विषय आया था उसमें द्रव्य हिंसा से बचने के लिए और भाव हिंसा से बचने के लिए आचार्य ने बताया वहां पर कि मनोगुप्ति के माध्यम से हम लोग अपनी द्रव्य हिंसा को रोकते, मतलब भाव हिंसा को रोकते हैं, और ईर्ष्या समति, आदान निक्षेपण समति के माध्यम से हम भाव हिंसा को रोकते हैं, मतलब द्रव्य हिंसा को रोकते हैं। और अधिकांश देखा जाए हम लोग भाव हिंसा भावों के माध्यम से हम उन कर्मों को इतना बांध लेते हैं, इतनी व्यवस्था अपनी बिगाड़ लेते हैं
कि हमारे जिन व्रतों के माध्यम से हमको हमारे निर्जरा प्राप्त होनी चाहिए थी, उन व्रतों के माध्यम से हमारा आश्रव भी हो जाता है। क्योंकि व्रत ले लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर व्रतों को लेकर उन व्रतों को सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हुआ करती है। तो कहीं हमारे द्वारा उन व्रतों में, उन व्रतों के लेने में कोई अत्याचार अनाचार आदि ना लगे, इसके लिए आचार्य भगवंत उन व्रतों को पालने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सत्य महाव्रत है, कौन सा व्रत है? सत्य व्रत है। उस सत्य व्रत की भी 5 भावनाएं हुआ करती हैं। उनमें आचार्य कहते हैं क्रोध, लोभ, भीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान्य, नु, विचारी, भाषणम चा पंच। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं उस सत्य की 5 भावनाएं होती हैं, जिसमें क्रोध, लोभ, भीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान्य, नु, विचि, भाषणम चा पंच। मतलब क्रोध का प्रत्याख्यान करना, लोभ का प्रत्याख्यान करना, भीरत्व प्रत्याख्यान करना, हास्य प्रत्याख्यान करना, अनु विचि भाषण से क्या होता है? असत्य व्रत की 5 भावनाएं होती है। जो जीव अगर इन 5 भावनाओं के माध्यम से उस सत्य व्रत की सुरक्षा रखते हैं तो उनके सत्य व्रत में कोई अत्याचार अनाचार आदि नहीं लगते हैं। जिसमें अगर कोई व्यक्ति अगर झूठ आदि बोलता है, अगर वो असत्य भाषण करता है, तो उसके पीछे ये कुछ 5 बिंदुएं होती हैं जिनके कारण वह असत्य भाषण करता है। जिसमें क्रोध में आकर, लोभ में आकर, भय में आकर, हास्य में आकर और अनुचित भाषण, मतलब विचार कर निर्दोष भाषण करना, मतलब इनके कारण ही व्यक्ति सत्य को नहीं पहचान पाता है। सत्य को पहचानने के लिए आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध का प्रत्याख्यान करना, मतलब क्रोध को छोड़ना। प्रत्याख्यान मतलब क्या होता है? त्यागना। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्रोध, लोभ, हास्य, भीरत्व और अनुविचि भाषण का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं क्रोध गुस्सा को कहते हैं। क्रोध क्या होता है? जब गुस्सा आती है तो सत्य नहीं, वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? असत्य भाषण ही करते हैं। लोभ, लालच जब आता है तो क्या होता है? सत्य भाषण नहीं, असत्य ही भाषण होता है। भीरु, मतलब भय के भाव को भीरु कहते हैं, भीरत्व कहते हैं। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो क्या करता है? वो भी वहां पर सत्य भाषण नहीं कर पाता है। हंसने के भाव को क्या कहते हैं? हास्य कहते हैं। जब व्यक्ति हंसता है तो क्या करता है? जब हास्य व्यंग करता है तो वहां पर भी वो असत्य बातों को ही कहता है, सत्य बातों को नहीं कह पाता है। अनुचित भाषण का अर्थ है विचार कर निर्दोष भाषण करना, मतलब कर्तव्य का अनुष्ठान करना, आगम के अनुकूल बोलना। क्या करना? आगम के अनुकूल बोलना। जब वो अनुचित भाषण करता है, कैसे भाषण करता है? अनुचित भाषण करता है तो क्या होता है? उससे सारी व्यवस्था उसकी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये 5 भावनाओं से 4 का त्याग और 1 का ग्रहण क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर कह रहे हैं क्रोध, लोभ, भय और हास्य का क्या? क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग
ये चार निरपेक्ष रूप हैं और अनुचित भाषण विधि रूप है, अर्थात विधि निषेध अपेक्षा से ये कथन किया गया है। क्रोध, लोभ, हास्य, भय, त्याग और अनुचित भाषण कथन को सत्य की भावना में क्यों कहा गया है? तो कह रहे हैं असत्य चार कारणों से ही बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है? असत्य कब बोलते हैं? उसके चार ही कारण होते हैं, पांचवा कोई कारण नहीं होता। कौन कौन से चार कारण होते हैं? तो यहाँ पर बता रहे हैं क्रोध के आवेश में। किसके आवेश में? क्रोध के आवेश में ये व्यक्ति क्या बोलता है? असत्य भाषण करता है। लोभ के वशीभूत होकर, इसके वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर ये जीव क्या करता है? असत्य भाषण करता है। हंसी हंसी में अथवा किसी के भय से, मतलब या हंसी हंसी में अथवा किसी के भय से क्या करता है? ये असत्य भाषण करता है। जिस जीव ने आगम के अनुकूल बोलने को व्रत लिया, मतलब जिस जीव ने आगम के अनुकूल बोलने का व्रत लिया, वह कर्तव्य निष्ठ भी, कौन सा? वह कर्तव्य निष्ठ भी असत्य भाषण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतलब जिसने ऐसा व्रत लिया है कि मैं आगम के अनुकूल ही बोलूंगा, जब आगम के अनुकूल बोलूंगा तो क्या होगा? चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, आगम के अनुकूल जब बोला जाएगा तो बिल्कुल वो सत्य भाषण ही करेगा। क्या बात करेगा? सत्य भाषण करेगा, असत्य भाषण नहीं करेगा। इन्हीं कारणों से उन्हें असत्य व्रत की भावनाओं में लिया गया है। यहाँ पर सीधी सीधी बात सूक्ष्म समझा रहे हैं कि अगर हमको सत्य व्रत का पालन करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको क्रोध को त्यागना पड़ेगा, लोभ को त्यागना पड़ेगा, भय को छोड़ना पड़ेगा, हंसी मजाक छोड़नी पड़ेगी, या फिर हमको ऐसे वचन बोलने पड़ेंगे जो कैसे वचन हो? आगम सम्मत वचन हो। कैसे वचन हो? आगम सम्मत वचन हो। ऐसा वो भाषण देगा जिस भाषण के माध्यम से सत्य का ही पोषण होगा, असत्य का पोषण नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन भावनाओं को यहाँ पर समझा। अपन द्वितीय ग्रंथ का अपन स्वाध्याय आज अपन करेंगे यहाँ पर। चलिए सिद्धे जय प्रसिद्धे चौव्याहरणं फलं पत्ते बंदंता अर्हन्ते बुच्छम आरारणा कमसो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कल हम लोग यहाँ पर 1737 गाथा के अंतर्गत समझ रहे थे अपन कि जब जीव का असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर रोग का प्रतिकार नहीं होता। क्या नहीं होता? रोग का प्रतिकार नहीं होता। जब असाता वेदनी कर्म का उदय होता है तो हम कितना भी अपने को संभालने का प्रयास करें तो क्या होता है? हम संभल ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर इस विषय का आचार्य भगवान और आगे खुलासा करते हैं। तो अब यहाँ पर 1738 नंबर की गाथा में कह रहे हैं विजाहाराय बलदेव वासुदेवाय चक्रवर्तीवा देविंदावाणा शरणम कसही कर्मो ए होंती। तो कह रहे कर्म का उदय होने पर, कुछ लाके दे दो उसको, देखो कह रहे हैं कर्म का उदय होने पर विद्याधर, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती अथवा
देवेंद्र जैसे महाबलशाली महापराक्रमी भी किसी की शरण नहीं होते, वे भी रक्षा नहीं कर सकते। क्या बात है, यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात है। जब आपके कर्मोदय है, कौन सा उदय है, जब कर्मोदय है तो किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका सहायक बन जाए। क्या बन जाए, सहायक बन जाए। अगर वो सहायक बनने जा भी रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपको घात ही पहुंचाएगा या उसके द्वारा घात ही पहुंचाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे मनुष्यों की क्या हैसियत है, जब ऐसे महाबलशाली किसी का अशुभ कर्म उदय आने पर जब उनके वो सहयोगी नहीं बन पाए, क्या नहीं बन पाए, जब वो सहयोगी नहीं बन पाए, जब वो शरणभूत नहीं बन पाए, तो हम कहाँ से बन सकते हैं। हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम तुम्हारे लिए शरणभूत हैं। आचार्य कहते हैं कि आप बिल्कुल भी किसी के लिए भी शरणभूत नहीं हो सकते हैं। ये अपनी मान्यता को, अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बदलिए। क्या बदलिए, क्योंकि कहा जाता है किसी को असाध आदि रोग हो रहा हो, उसको कितनी भी अनुकूल औषधि दी जाए, कितना भी उसको मार्ग बताया जाए, तो क्या होगा, उस मार्ग पर वो चल ही नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। ये दोष किसका है, ये दोष अपने ही कर्मों का है, दूसरे व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे, कर्म का उदय होने पर चाहे वो विद्याधर हो, चाहे वो बलदेव हो, चाहे वो वसुदेव हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो देवेंद्र हो, जैसे महाबलशाली महापराक्रमी भी किसी के लिए शरणभूत नहीं होते, किसी की शरण नहीं है, वे मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, बेल्यज चाकमत्तो भूमिम उदिम तज्य पवणामो णापुर्णो तिरदिकमस्य फलमुदि दिण्यस्य बोलेदुम। तो कह रहे हैं चलता हुआ प्राणी भूमि लांग सकता है। क्या कह रहे हैं, चलता हुआ प्राणी क्या कर सकता है, भूमि को लांग सकता है। तैरता हुआ प्राणी समुद्र को तैर सकता है, किंतु उद्यागत कर्म के फल को लांगने उल्लंघन कोई महाबलशाली भी नहीं कर सकता है, उसे सबको भोगना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं चलता हुआ व्यक्ति भूमि को लांग सकता है। समुद्र में व्यक्ति तैर रहा है तो समुद्र से पार हो सकता है, पर अगर कोई कर्म उदय में आ गया है, उद्यागत मतलब जो कर्म उदय में आ चुका है, उस कर्म के फल को कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको उस फल को भोगना ही पड़ेगा। साक्षात उदाहरण है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी का। किनका है, ऋषभदेव स्वामी का। जब ऋषभदेव स्वामी ने क्या किया था, उन त्रियंचों के मुख पर क्या लगाने का उपदेश दिया, मूसिका लगवाने का उपदेश दिया, मुंह पर पट्टी लगाने का उपदेश दिया। उद्देश्य क्या था, कहीं यह फसल ना खा जाए। क्या ना खा जाए, कहीं फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो क्या हुआ, यही हुआ उनके जीवन में। उसके कर्म के उदय से इतनी सारी व्यवस्थाएं उनकी क्या चल रही थी, स्वर्ग से सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। फिर भी क्या हुआ, जब अंतराय कर्म का उदय आया, इसका उदय आया, जब अंतराय कर्म का उदय आया, तो क्या सौधर्मेंद्र जैसे, जिनके घर में चक्रवर्ती जैसा पुत्र
कामदेव जैसा पुत्र, मतलब इतने महान बलशाली पुण्यात्मा लोग वहां पर होने पर भी उनकी सहयोगी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उद्यागत कर्म को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, उसके फल को तो भोगना पड़ेगा। तो उनको कितने माह, 6 माह कुछ तक क्या करना पड़ा, उनको इसी संसार में भ्रमण करना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा, और उनको आहार की विधि नहीं मिली। तो ये सब क्या है? ये सब कर्मोदय की बातें हैं। ऐसे एक नहीं बहुत उदाहरण पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? एक नहीं यानी कितने उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम अपने आप को संभाल सकते हैं। कहाँ सुकुमार मुनि का वर्णन आता है, इतनी कोमल काया, मात उन्होंने भाभी के क्या मार दी थी? लात मार दी थी। क्या मार दी थी? भाभी के लात मारी। और लात का प्रभाव क्या निकला? जब वो भी कर्म जब उदय में आया, कहां पर आया? जब वह कर्म जब उदय में आया तो क्या हुआ? 3 दिन तक वही भाभी का जीव शालिनी की पर्याय में कितने दिन तक? 3 दिन तक उनके शरीर का भक्षण करता रहा। क्या करता रहा? 3 दिन तक उनके शरीर का भक्षण करता रहा। ऐसे एक नहीं जाने अनगिनत आचार्यों ने कथन बताए हैं, ऐसे जीवन चरित्र बताए हैं, महान पुरुषों का जीवन चरित्र बताया है। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान को ले लो, जब मुनि अवस्था में थे तो क्या हुआ? उनके ऊपर भी पूर्व के दैत्य ने, मतलब एक कर्म श्रृंखला चल रही थी, मगर एक तरफा कर्म ही चल रहा था। क्या चल रहा था? एक तरफा बैर चल रहा था। उस एक तरफा बैर ने भी क्या किया? उनको नहीं छोड़ा। मतलब उनके ऊपर तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंध के धारी को भी क्या हुआ? उपसर्ग से कोई भी नहीं बचा पाया। तो जब उनको उसका भी कर्म को भोगना पड़ा। तो ऐसे ऐसे महान उदाहरण इस ग्रंथों में पड़े हुए हैं, कथा कोश में पड़े हुए हैं। उनको जब हम पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि कर्म का जब उदय आता है, उसके फल को तो भाई हमको, चाहे हम हंसकर भोगे चाहे हम रोकर भोगे, हमको भोगना तो पड़ेगा ही। सती सीता को देखिए, कर्म का उदय आया तो उन्होंने क्या क्या नहीं भोगा। अंजना को देखिए, अंजना का जब उदय आया तो क्या क्या नहीं भोगा अंजना ने, ठीक है ना। चंदना को देखिए, कर्म का उदय आया, उसने क्या क्या नहीं भोगा। कर्म का उदय आने पर कोई किसी को बचा नहीं सकता है, उसके फल को तो भोगना ही पड़ता है। अब यहाँ पर अगली गाथा में भी यहाँ पर और समझा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं सिंहती सिंह तिंगलंग तिंग गिल गिल गिलग हिंसद मग्गो मच्छो वा अड़थि जह शरणम कम्बोदयमी जीवस्य रत्ति शरणम तहा कोई। तो कह जैसे कोई सिंह किसी मृग को पकड़ ले तो दूसरा मृग उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर किसी मृग को अगर कोई कौन पकड़ ले, सिंह पकड़ ले, तो क्या कोई दूसरा क्या नहीं कर सकता? उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। या तिमिलंग नाम का महामत्स्य किसी मच्छर को पकड़ ले तो दूसरा मच्छर उसको छुड़ा नहीं सकता है। उसी प्रकार कर्म का उदय आने पर जीव का कोई शरण नहीं होता है। क्या? जब कर्म का उदय आता है तो कोई भी किसी का शरण नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कर्म करने से पहले, क्या करने से पहले? कर्म करने से पहले एक बार हम लोगों को सोच लेना चाहिए, हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए, हम जो कर रहे हैं
करने में तो अच्छा लग रहा है, पर जब उदय में आएगा तो हमको अच्छा नहीं, हमको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जीव कर्म करता है तो उस समय तो हंसता है, और जब कर्म का उदय आता है तो अपना माथा पकड़कर रोता है कि ये मैंने कौन से कर्म के उदय के फलस्वरूप ये सारी व्यवस्थाओं को मैंने। और एक बात और है, जब कर्म का उदय आता है तो बनी हुई व्यवस्था भी क्या होती है, हमारी बिगड़ जाती है। क्या होती है? जब कर्म का उदय आता है तो बनी हुई व्यवस्था बिगड़ जाती है, और जब शुभ कर्म का उदय आता है तो जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं वो स्वतः ही क्या होती, अपने आप बन जाती है। आगे कहते हैं कि ऊपर जिनका वर्णन किया वे सरल नहीं है, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके आगे के पदार्थ सरल है, ऐसा विचारना चाहिए। अब क्या है हमारे शरणभूत, तो यहाँ पर अब बता रहे हैं। तो क्या दंसरणाणम चरितम तवो या ताणम च होई शरणम च जीवस्य कमणा कमणा शरणे हुदुम कम्मे उदीणमी। तो कह रहे हैं जीव के असाता वेदनी आदि कर्म का उदय होने पर, किसका उदय होने पर? असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर कर्म के नाश के कारण, मतलब जीव के असाता वेदनी आदि कर्म का उदय होने पर कर्म के नाश के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप ही रक्षक है। वही शरणभूत है और कोई शरणभूत नहीं है। कौन शरणभूत है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये क्या है? यही अगर हमको बचा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो हमको इस कर्म उदय से बचा ले। और इन कर्मों से बचने के लिए क्या करते हैं? हम इनकी क्या करते हैं? शरण लेते हैं, हम इनकी शरण में जाते हैं। इस प्रकार अशरण अनुपेक्षा का कथन हुआ। आगे एकत्व अनुपेक्षा का कथन करते हैं। यहाँ पर यही समझा रहे हैं, फिर एक बार समझ लेते हैं। जब कर्म का उदय आता है तो कोई हमारा साथी नहीं होता है। अब एकत्व भावना में क्या बता रहे हैं? तो कह रहे हैं पावम करेदि जीवो बंद वे हे वहे तुम शरीरे हे दुम चा रिय रि 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 ऋण यादि सूतस्य फलम एको सोचेव वेवेदिम वेवेदी। तो कह रहे हैं जीव बंधु बंधवों के निमित्त और शरीर के निमित्त पाप करता है। जीव क्या करता है? पाप क्यों करता है? इसलिए करता है तो कह रहे हैं जीव और जो बंधु हैं और जो बंधु वर्ग हैं उनके कारण क्या करता है? उनके कारण या उनके निमित्त से या शरीर के निमित्त से क्या करता है? पाप करता है। और बंधुओं के तथा अपने शरीर के पोषण के लिए जो कर्म पाप कर्म करता है उसका फल नरक आदि में अकेला ही भोगता है। क्या करता है? कर्म का बंध किसने किया? हमने किया। किसके निमित्त से किया? दूसरों के निमित्त से किया। पर इस कर्म को भोगेगा कौन? स्वयं अकेला ही भोगेगा। दूसरा व्यक्ति इसको भोगने के लिए क्या नहीं बनेगा? हमारा सहयोगी नहीं बनेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई कह सकता है कि नरक आदि गतियों में
वह जो दुख भोगता है उसे उसके बंधु बांधव नहीं देखते, क्योंकि वे वहां नहीं है, इसलिए इससे वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके उत्तर में कहते हैं कि निकट रहकर देखते हुए भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर निकट में भी बैठे हो तो क्या करते हैं, वो भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने कैसे कह रहे हैं, रोगादि वेदनाओ वेदयमानस्य विनय विनय कम फलम पेक्षन्तावि समखम किम किंचिवीड़ा करंती तेड़िया। तो कह रहे हैं अपने मन योग, वचन योग और काय योग से संचित कर्म का फल जब ये जीव भोगता है तो प्रत्यक्ष देखते हुए भी उसके बंधुगण कुछ भी उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। इस लोक और परलोक, क्या कह रहे हैं, इस लोक और परलोक में जीव अकेला ही भोगता है। उसके कर्म फल का बंटवारा करने में कोई समर्थ कोई भी नहीं है। इसका अभिप्राय ये है, मतलब हर चीज बढ़ सकती है, क्या बढ़ सकती है, हर चीज बढ़ सकती है, पर जो कर्म का फल है वो बढ़ता नहीं है। चाहे हमारे पास में कोई भी बैठा हो, कोई भी खड़ा हो, कितना भी हितैषी क्यों ना हो, वो कहे कि मैं आपके कर्म को बांट सकता हूँ, मैं आपके कर्मों के फलों को बांट सकता हूँ, मैं आपके सुख दुख को बांट सकता हूँ, नहीं, कोई भी नहीं बांट सकता है। ये यथार्थ सत्य है। पर क्या करते हैं हम, मोह बुद्धि में आकर, कौन सी बुद्धि में आकर, हम मोह बुद्धि में आकर क्या करते हैं, ये हमारा सहयोगी बनेगा, ये हमारा हितैषी बनेगा, ये हमारे साथ ऐसा कर देगा, ये हमारे साथ वैसा कर देगा, अनेक अनेक प्रकार की क्या करते हैं हम लोग, भावनाओं को भाते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ये यथार्थ है। क्या है, कर्म के फल में कोई भी सहयोगी नहीं बनता है। एक वो कहानी आती है, कथा आती है, उनकी आती, कौन थे, वाल्मीकि आती है। एक डाकू थे और डाकू का काम क्या होता है, लोगों को पकड़ना। जब लोगों को पकड़ना काम होता है तो एक दिन उस रास्ते से कौन निकले, लोग निकले, और लोगों ने क्या कहा, लोग निकल रहे थे, उसको लूटना था। एक दिन वहां से संत लोग निकले। जब निकले तो क्या हुआ, तो उन डाकू ने उन संत को पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो संत ने वहां पर उनसे एक बात कही कि यह बताइए कि आप इतना पाप करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं, इतना लूट खसोट करते हैं, पर यह बताओ कि जब तुम पकड़ जाओगे या नरक में जाओगे तो वहां पर क्या सभी आपके इस फल के भागीदारी बनेंगे। उसने कहा क्यों नहीं बनेंगे, जब मैं यहाँ से कमा कर ले जाता हूं तो सभी क्या होते हैं, सभी बैठते हैं, मिल बांट के खाते हैं। तो जो कर्म में जो कर रहा हूं उस कर्म का जब मुझे फल मिलेगा तो क्या सभी लोग क्या बनेंगे, मेरे सहभागी बनेंगे। उन्होंने कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं है तो एक बार पूछ के आओ। तो वो पूछने के लिए भी गया तो सभी ने क्या कह दिया, हम आपके सामग्री है, आप ला रहे हैं, उसको रख रहे हैं, पर जब कर्म का जब आपको पकड़े जाएंगे, आपको सजा मिलेगी, तो हम आपकी सजा में क्या नहीं होंगे, सहभागी नहीं होंगे। कहा भी जाता है सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जब सुख का उदय आता है तो सभी साथी होते हैं, और जब दुख का उदय आता है तो कोई भी हमारा साथी नहीं होता है। और साथी होते हुए भी क्या होते हैं, सारे लोग हमको छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही भावना रही। यहाँ पर हम लोगों ने यही समझा कि संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, और यह जीव जब भी
क्या करेगा? अपने कर्म के फल को भोगेगा। तो कैसे करेगा? स्वयं ही भोगेगा, दूसरा कोई साथी नहीं बनेगा। दूसरा व्यक्ति कर्म बंध में निमित्त तो बनता है, पर कर्म के भोगने में निमित्त नहीं बनता, वो तो स्वयं उसको भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम व्रतों की साधना करते हैं। व्रतों की साधना क्यों करते हैं? व्रतों की साधना इसलिए करते हैं क्योंकि हमको क्या करना है? इन कर्मों से बचना है। किससे बचना है? इन कर्मों से बचना है और इन कर्मों की मार से बचना है। जब तक हमारे जीवन में ऐसी उत्कृष्ट भावना नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। अब यहाँ पर 3 बजे पूज्य आचार्य श्री का मंगल प्रवचन प्रारंभ, बैठो भक्ति करेंगे, प्रारंभ होगा। चलिए। अथ मध्याह्न कालीन स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विसर्जन क्रियायाम पूर्वाचार नुक्वेर सकल कर्म छायतम